तो भाई सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। नमस्कार भाई, मेरा नाम आलोक शर्मा है। और वैसे तो खैर जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ता हूँ तो शक्ल देख के ही बच्चे चाहे जानते हों या ना जानते हों ये पहचान लेते हैं कि ये आदमी क्या पढ़ाएगा। तो थोड़ा बहुत चश्मा है और थोड़े बहुत बाल उड़े हुए हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये आदमी मैथ्स ही पढ़ाएगा। तो वाकई में मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ। देखो, अगर अपन बात करें मैथ्स की, अब सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ अपने। तो जो चीज़ें अपने मैथ्स में दी हुई हैं, एक तो दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना, ये थोड़ा सा आपके RSSMB बोर्ड ने ऐसा दिया है, ये दोनों में आएगा। दोनों में कैसे? ये रीजनिंग में भी आएगा और ये किस में आएगा? मैथ्स में भी आएगा। कैसे आएगा थोड़ा बताया तो हल्का सा आपको मैं। आपने से क्वेश्चन देखे होंगे ना कि भी स्टार का मतलब गुणा है ना, देखा होगा ना ऐसे, पॉइंट का मतलब माइनस है। ये क्वेश्चंस भी किस में आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। और जो बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे मान लो मैंने कहा घातांक वाले क्वेश्चन हो गए। कौन से क्वेश्चन हो गए? घातांक वाले क्वेश्चन हो गए, या अपने सरलीकरण के क्वेश्चन हो गए। वो भी कहाँ आ सकते हैं? अपने इसमें आ सकते हैं। तो कोई भी अपन चूक नहीं छोड़ेंगे। अब मैं ये मानते चलूँगा ये मैथ्स वाला पोर्शन भी है और क्या है, ये रीजनिंग वाला पोर्शन भी है। दोनों पोर्शन अपन करेंगे। उसके बाद ये 2 बार लिख दिया है, नीचे देखते हैं एरियाज़ का अपना फंडा, एरिया सबके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी हैं जो आपने शायद, जिनके पास 11th 12th है मैथ्स, कोई है क्या अपने बच्चा अपने पास? 1 2 3 4 बच्चे हैं, उन्होंने ये नाम सुना होगा क्या? एलिप्स। बाकी शायद नहीं सुना, कोई बात नहीं, अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है। और इसी का भाई बंधु किसका? एरिया का भाई बंधु कौन है? अपना वॉल्यूम है चीज़ों का। कोई दिक्कत नहीं। समय थोड़ा बहुत कम तो है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते बहुत कम है। समय अपने पास क्या है? सफिशिएंट है। आराम से अपन मेहनत करें, बहुत इजीली अपन अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अपनी परीक्षा के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ मिलकर तैयारी करेंगे, आराम से अपन पहुंच जाएंगे। देखो, इसके बाद मैं बात करता हूं अपने किसकी, जिस तरह से अपन बात करेंगे इसको लगा। तो मैंने कहा आपको मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है उसके अंदर जो बेसिक कैलकुलेशन है, मैं 3-4 चीज़ें कराऊंगा इसके अंदर। एक तो क्या कराऊंगा मैं इसमें? सिंप्लीफिकेशन। क्या कराऊंगा? सरलीकरण कराऊंगा। एक थोड़ा सा पोर्शन लूंगा इसमें मैं घातांक करने का। आ सकता है, अपन मना नहीं कर सकते। अगर सिलेबस में क्या आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो वो आ सकता है, उसको अपन मना नहीं कर सकते। एक थोड़ा कराऊंगा मैं इसमें अपने दशमलव, आपने सुने होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन सुने होंगे, वो कराऊंगा इसके अंदर थोड़ी। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो गणितीय संक्रियाओं में आ सकती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो डाल सकते हैं, वो सब अपन लेंगे। देखो, क्योंकि समय कम है, मैं सीधा अपने इसी पे आऊँगा, बस 5 मिनट लूँगा आपके में। तो देखो, जब भी कोई क्लास होती है उसके 2 सेगमेंट होते हैं, एक तो टीचर और एक कौन? स्टूडेंट। टीचर से क्या चाहिए और स्टूडेंट से क्या चाहिए, 2 मिनट इसका समय लूँगा आपका। उसके बाद सीधा अपन अपने काम पे आ जाएंगे। एज ए टीचर मेरे 2 काम हैं। पहला काम तो ये, क्लास का माहौल में एक रास्ता ना आए, ऐसा ना आए कि बच्चा समझे यार बोझ है गणित, ऐसा नहीं है। वो काम मेरा है। थोड़ा बहुत लाइट रखना, थोड़ा हंसी मजाक, लेकिन ऐसा भी हंसी मजाक नहीं कि 45 50 60 क्लास ले लूँ, आपको लगा तो बड़ा अच्छा, अरे बड़ा हंसी मजाक मस्त हो गया, काम बढ़िया, लेकिन 50 क्लास के बाद जब पढ़ने बैठे, अरे कॉन्सेप्ट तो कोई आया ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं हो, कॉन्सेप्ट भी पूरा रहे आपके पास और अपना क्लास का माहौल भी बिल्कुल क्या रहा, बिल्कुल सही रहे, अपन चीज़ें आगे लेके बढ़ाते रहे। एज ए स्टूडेंट आपके लिए, आपके इससे मुझे 3 चीज़ें चाहिए जो मैं हर क्लास में कहता हूँ, आज भी कहूँगा। मेरी हर क्लास में बच्चों से मुझे 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं इसको बोलता हूँ PF और क्या P। जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, जो नए बच्चे हैं वो सुन लें 2 मिनट के लिए। PFP का मतलब क्या है? पहला P क्या है? पेशेंस। पहला P क्या है? पेशेंस, धैर्य। धैर्य इसलिए बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि गणित में आपको रातों रात पूरे क्या बन जाओ, आपको महारत मिल जाए, गणितज्ञ बन जाओ। थोड़ा पेशेंस। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल कराऊँ, हो सकता है पहला एग्जाम्पल नहीं आए, कोई बात नहीं। मैंने एग्जाम्पल इस तरह डिजाइन किए हैं, 3 4 5 एग्जाम्पल कराऊंगा। जब तक मैं पूरे 5 कराऊंगा तब तक 100% 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर भी नहीं बैठे, आप और हम आमने सामने अपन पूछ के अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या, थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। एफ का मतलब क्या? फेथ। फेथ मतलब क्या? भरोसा। भरोसा मतलब ये है कि जो रिसर्च हमने की है आपके लिए
जो चीज़ें हमने आपके लिए खोजी हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो इस पर भी भरोसा करो, इतने उड़ गए हैं तो ऐसे तो नहीं उड़े, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा तभी उड़े हैं। तीसरा और आखिरी जो अपना पी है वो क्या बोलते हैं अपन, प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स के लिए तो खैर वास्तव में अपन बोलते ही हैं मैथ्स बाय प्रैक्टिस, तो बिना अपने अभ्यास की कोई चीज़ नहीं आएगी। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, इतनी कहना है, जो मैं कराऊं और जिसकी प्रैक्टिस शीट आपको दूं वो साथ साथ करनी है। हालांकि मेरी हैबिट यह है मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं आपके ऊपर, सब कुछ कहाँ होगा, लेकिन अगर आपको मेरी बातें फॉलो करनी है और वास्तव में प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पानी है तो कोशिश करना, जिस दिन मैं कहूँ कि कल अपन क्या करेंगे प्रैक्टिस, उससे पहले आपके हाथ में क्या होगी, शीट। जिस दिन में मैं कहूँगा कि कल अपन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, आपके हाथ में शीट होगी। कोशिश करना कि उस शीट को एक बार क्या करें, अपने हाथ से घर पे जरूर करके लाएं। जो भी नहीं आएगा वो सामने, मैंने कह ही दिया कि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं आपके पास। आपके लिए जो हमने टारगेट बनाया है सब कुछ कहाँ होगा, इधर होगा, लेकिन अपने हाथ से प्रैक्टिस क्या है, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ें। और कोई बात हो, अपन आप भी यहीं हैं, मैं भी यूँ पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय अपने पास कम है और जो हम टारगेट लेके चले हैं उसके लिए शुरू करना आवश्यक है। तो देखो, पहला जो अपना चैप्टर है वो है गणितीय संक्रियाएं। मैंने कहा ये डिफरेंट पार्ट से मिलके बना हुआ है, सारे पार्ट्स में एक एक करके लूँगा। जो पहला अपना पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट जो मैं लूँगा इसका, वो कौन सा है, वो अपन लेंगे तो देखो, जब मैं बात करता हूँ गणितीय संक्रियाओं की तो आपने खूब ने सबने नाम सुना होगा, क्या एक वर्ड आता है अपना, क्या, सिंप्लीफिकेशन। पहला अपना जो पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, यानी कौन सा बेटा, सरलीकरण। अब पहली बात तो यही भी, सरलीकरण क्यों पढ़ते हैं। अगर आपको कहा जाए कि बेटा 2 + 2 कर दो या 2 - 2 कर दो, 2 × 2 कर दो और 2 ÷ 2 कर दो, शायद ही अपनी क्लास में ऐसा कोई होगा जो इसमें गलती करेगा। कोई गलती नहीं करेगा, सब कहेंगे सर 2 + 2 कितना आ गए, 4 आ गए, 2 - 2 सब कहेंगे कितना आ गए, 0 आ गए, 2 × 2 4 आ गए, 2 में 2 का भाग लगाया 1 आ गया। तो समस्या क्यों आई, क्यों पढ़ रहे हैं। जब एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा चिन्ह आ जाएं, प्लस भी आ जाए, इंटू भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, सब आ जाए, तो फिर समस्या क्या आई, किसको पहले करें, किसको बाद में करें। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। सरलीकरण हर चैप्टर में पहले ही समझ लो क्यों पढ़ रहे हैं। अगर अपन हर चैप्टर में पहले ही समझ लें कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो आगे पढ़ने में आनंद भी आएगा, समझ भी आएगा कि भाई सरलीकरण क्यों। सिंगल साइन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर देगा, लेकिन जब एक ही क्वेश्चन में, एक ही समस्या में कई चिन्ह आ जाएं, तो गणित में समस्या यही भी किसको प्रायोरिटी दें, किसको प्राथमिकता दें। तो प्राथमिकताओं के लिए एक नियम बना, जो आपने खूब पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। कौन सा नियम पढ़ा होगा आपने, बॉडमास। सबने ये नियम अच्छे खासा पढ़ रखा है, बॉडमास, और जानते भी होंगे बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक नाम आगे लगा दूंगा, कौन सा, वी। मैं करूंगा वी बॉडमास की। आपने कहा सर हमने ये भी सुन रखा है। अब मैंने कहा कि मैं बात करूंगा MV बॉडमास की। बस अब नहीं जाता, अब ज़्यादा नहीं भैया, देखो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आज के बाद आपको सरलीकरण के लिए क्या याद रखना है, आज के बाद आपको सरलीकरण के लिए ध्यान रखना है MV बॉडमास। बॉडमास आप जानते थे, मैंने अपनी ओर से केवल 2 चीज़ डाली है इसमें, क्या, M और V। आपको ये वही मिल जाएगी शीट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नोट करना कर लेना। तो MV बॉडमास में सब जानते हैं S का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन होता है। A का मतलब क्या होता है, एडिशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। M का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। D का मतलब क्या होता है, डिवीजन, यानी भाग देना, भागफल। O का मतलब क्या होता है, ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं, का। क्योंकि इन सब के बारे में खूब बात कर रखी है, इसलिए मैं हिंदी में लिखा नहीं। क्या बोलते हैं, घटाना, जोड़ना, गुणा करना और भाग देना। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। कोई जानता है का मतलब क्या है, का का मतलब भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ये कौन सा है, प्राथमिकता वाला मल्टीप्लाई है। आपने कहा सर मल्टीप्लाई तो यहां पर भी है,
लेकिन ये शब्द वाला जो ऑफ है ये प्राथमिकता वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा सब्र अभी करेंगे। बी का मतलब ऑफ कोर्स ब्रैकेट, यानी क्या अपने कोष्ठक। अब कोष्ठक के अंदर 3 तरह के कोष्ठक होते हैं, कौन कौन से? छोटा, फिर कौन सा बेटा? मंझला यानी मिडिल ब्रैकेट, और फिर कौन सा अपना बिग ब्रैकेट, कौन सा? बड़ा कोष्ठक। ये इसी ऑर्डर में सॉल्व होंगे, पहले कौन से? छोटा, फिर कौन सा? मंझला, और फिर कौन सा अपना बड़ा। वी का मतलब होता है विनकुलन। वी का मतलब क्या होता है? विनकुलन, और वैसे इसको बोलते हैं बेटा बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट यानी ये भी ब्रैकेट का एक जाति का एक सदस्य है। क्या बोलते हैं इसको? बार ब्रैकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रेखा कोष्ठक। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में। अब बचा कौन सा? अब बचा अपना एम। कोई जानता है एम का मतलब? आप में से कोई एम का मतलब कभी सुना हो, कुछ तैयारी की हो कभी इस चीज की? तो मेरे ख्याल से वी बॉड मास तक सबको थोड़ा बहुत आइडिया था कि बॉड मास तो क्या है, सब जानते ही थे, लेकिन वी का मतलब क्या है? विनकुलन। रेखा कोष्ठक कैसा होता है देखने में दिखाऊंगा मैं आपको। एम का मतलब जरूर लिख लें जो नहीं जानते। एम को बोलते हैं अपन मॉडुलस। इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस, हिंदी में बोलते हैं क्या? मापांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? मापांक। तो आज के बाद सरलीकरण जब भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में चलना चाहिए एम वी बॉड मास। क्या? एम वी बॉड मास। बॉड मास जानते थे, एम वी अपन ने डाल दिया। एम का मतलब मापांक और वी का मतलब विनकुलन। पहली बात तो ये होगी। अब किस तरह से इसके प्रश्न होंगे, कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, वो अपन देखते हैं। किस तरह से करेंगे इसकी बात भी करते हैं। तो चलते हैं इसके बाद अपन थोड़ा सा एक लैंग्वेज में लिखा है मैंने, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। तो जब किसी व्यंजक में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ऑफ, कोष्ठक आदि की क्रियाओं में से कुछ या सभी क्रियाएं क्या हो जाएं, यही तो मैंने कहा था कि समस्या क्या खड़ी। ये तो मैंने समझाया था आपको कि बेसिकली सरलीकरण की समस्या खड़ी इसलिए हुई कि किसी एक क्वेश्चन में बहुत सारी संक्रियाएं आ जाएं, तो किसको पहले करें किसको बाद में करें। तो जब ये सारी क्रियाएं एक साथ आ जाएं या कुछ साथ आ जाएं तो सरल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी बॉड मास। बट आज क्या सिखाया भाई? कुछ तो फायदा होना चाहिए क्लास में आने का। तो वी बॉड मास तो होता ही था, आज क्या सिखाया? एम वी बॉड मास। क्या है कराऊंगा। व्हेन इन एन एक्सप्रेशन एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, डिवीजन आ जाए, कुछ आ जाएं या सारे आ जाएं, मैंने कहा सम और ऑल, कुछ या सारे आ जाएं एक साथ, तो कोई ना कोई परिपाटी चाहिए, कोई ना कोई नियम चाहिए। उस नियम को क्या बोलते हैं अपन? वी बॉड मास। क्या बोलते हैं इसको अपन? वी बॉड मास। बट क्या सिखाया अपन ने? एम वी बॉड मास। सबके नाम, सबके सिंबल अब आपके सामने यहाँ पर है। एम तो मैंने बोल ही दिया, क्या? मापांक। एम तो आपको मैंने बता ही दिया, मापांक। लेकिन अगर आप कहें कि सर वो चिन्ह थोड़ा पता नहीं लगा, तो आओ चिन्ह की बात भी करें। अपने पास जगह है यहाँ पर। इसका चिन्ह होता है कौन सा? अपना एम। इसका चिन्ह क्या होता है अपने पास? एम। तो चिन्ह तो है अपने पास क्या इसका बेटा? एम। बोलते क्या है बेटा इसको? मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। हिंदी में क्या बोलते हैं? मापांक। आपने कहा सर इसका साइन क्या होता है? खड़े डंडे। साइन क्या होता है इसका? खड़े डंडे। जिनको नहीं पता वो लिख लें। इसका साइन क्या होता है? खड़े डंडे जो है इसका मापांक का अपना साइन है। क्वेश्चन में देखेंगे वहाँ और अच्छे समझ में आएगा। बी का मतलब ऑफ कोर्स ब्रैकेट है। 3 तरह के ब्रैकेट हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। मीनिंग आप में से बताया था किसी ने गुणा, लेकिन कौन सा? प्राथमिकता वाला गुणा। कैसा गुणा? प्राथमिकता वाला गुणा। पहले ये वाला गुणा होगा, सिंपल गुणा बाद में होगा। अब बात आई किसकी? डी। डी का मतलब डिवीजन, सिंबल जानते हो, भाग वाला। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन और कौन सा? गुणा। ए का मतलब एडिशन, जोड़। हालांकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई खास वो नहीं है रूल, आप चाहे पहले सब्ट्रैक्शन कर दें चाहे क्या कर दें, लेकिन कब? देखो मेरी बातों ध्यान समझना। मैंने अभी क्या बोला? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले ऐड करो या बाद में क्या करो? सब्ट्रैक्ट। लेकिन इस बात को ऐसे नहीं पकड़ना है कि तो मैं पहले ही कर दूं तो नहीं। ये करने के बाद क्या? करने के बाद
ऊपर वाली परिपाटी, ऊपर वाली प्राथमिकताएं करने के बाद इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले क्या करो ऐड या पहले क्या करो सबट्रैक्ट, आपका आंसर क्या आएगा वही आएगा। तो इन दोनों का काम ये पूरा करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक की बात में किसी को कोई शंका हो, कोई शंका हो, कुछ भी हो पूछ लो। यहां तक की बात में कोई शंका, सरलीकरण क्यों पढ़ते हैं? अरे बहुत सारे आ जाएं तो क्या करें, किसको पहले किसको बाद में? तो नियम बनाया। नियम क्या है? एमवी बॉड मास। बॉड मास क्या है जान, तो एमवी की बात आज करेंगे। क्लियर है यहां तक भैया सबको? चलें आगे, चलो। इसके बाद बात करते हैं अपन कुछ चीजों को मैंने बताया है। किसी व्यंजक को हल करने के लिए अगर कोष्ठक की बात करें तो पहले कौन सा कोष्ठक, नहीं पहले कौन सा कोष्ठक, एक नाम दिया है मैंने, कौन सा आज लिखवाया था ना। वी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में विनिकुलम, इंग्लिश में क्या? विनिकुलम, हिंदी में क्या? रेखा कोष्ठक। इंग्लिश में क्या? विनिकुलम, हिंदी में क्या? तो वो कोष्ठक का जो नाम आया, इस चक्कर में अब 4 कोष्ठक हो गए। बोलो कौन कौन से? रेखा, छोटा, मंझला, बड़ा। दोबारा बोलो कौन से? रेखा, छोटा, बड़ा, मंझला और बड़ा। 4 कोष्ठक हो गए। तो उसी ऑर्डर में बोला गया है, पहले क्या सॉल्व करोगे? विनिकुलन, रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटू, उसके बाद मंझलू, उसके बाद क्या? बड़ू। इसी ऑर्डर में क्या करेंगे अपन? सॉल्व करेंगे। बाकी काम है ही, गुणा भाग वगैरह वगैरह अपने सीख लिया। यही बात मैंने इंग्लिश में कही है। तो सॉल्व द एक्सप्रेशन, वी फर्स्ट सॉल्व क्या? बार ब्रैकेट यानी विनिकुलन, फिर कौन सा? स्मॉल, देन मीडियम, देन बड़ा, देन ऑफ, डिवीजन, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। कोष्ठक के प्रकार मैंने दिखा दी। यहाँ पर बार को शो कैसे करते हैं? नंबर के ऊपर बार। हालांकि क्वेश्चन में दिखेगा भी, जो रेखा कोष्ठक है, जो विनिकुलन है, वो शो कैसे होता है? ऊपर एक डंडा लग जाता है, इस तरह से ऊपर डंडा लग जाता है। छोटा कोष्ठक जानते ही हो, मंझला कोष्ठक भी जानते हो, और बड़ा कोष्ठक भी अपन जानते हैं। इसी ऑर्डर में कोष्ठक सॉल्व होंगे। और का की क्रिया क्या सिखाई मैंने? का में क्या करना है? जैसे अभी आपने कहा कि का का मतलब क्या होता है? गुणा करना। कौन सा गुणा? प्राथमिकता वाला गुणा। गुणा आगे भी है, लेकिन का आ गया तो पहले यही होगा, प्राथमिकता वाला गुणा है। का के लिए मैंने कहा, जिन 2 चीज के बीच में का है, जिन 2 संख्याओं के बीच में का है, उनका क्या हो जाए? गुणा। जैसे गाय और भैंस के बीच में का है, तो क्या कर देंगे? गाय इंटू भैंस कर देंगे। तो वो यहां बताया गया है आपको, टू ऑपरेट ऑफ, ऑफ को ऑपरेट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द नंबर्स बिटवीन विच, जिसके बीच में क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। हिंदी में देखें, का की क्रिया करने के लिए जिन 2 संख्याओं के बीच का चिन्ह है, उसे क्या कर लें? आपस में गुणा कर लें। सही है क्या? जिसके बीच में का दिखा, कुछ और नहीं दिखना चाहिए। वो कहते थे ना, वो अर्जुन को क्या दिख रहा था? पेड़ पे ओनली चिड़िया की आंख। तो का में क्या दिखेगा आपको? का के दाईं ओर कौन है? का के, बस इतना देखना है, का के अंदर दायां कौन है, बायां कौन है, बीच में गुणा कर दो, का खत्म। गुणा किया और का क्या हो गया? अपना खत्म हो गया, ऑफ खत्म हो गया। जैसे दिखाया यहाँ पर 2 का 5/4, क्या लिखा हुआ है? 2 ऑफ 5/4। तो क्या करना है? किसके बीच में अपना ऑफ है? 2 और 5/4। सिंपल गुणा किया, काम खत्म हो गया और ऑफ को भूल गए। भाग की क्रिया, वैसे तो आप भाग भी दे सकते हो, लेकिन अपने नॉर्मल तरीका इसलिए भी लिख दिया मैंने। भाग की क्रिया करने के लिए जिन 2 संख्याओं के बीच भाग का चिन्ह क्या करते हैं बेटा? एक बार करके देखते हैं। ऐसे तो क्यों घोटे? तो देखो, भाग की क्रिया करने के लिए क्या करना है? जैसे मान लो सपोज मैं कहता हूं 2 डिवाइड बाय 5/3, क्या करोगे? अगर मैंने कहा है 2 डिवाइड बाय 5/3, भाग भी वैसे ही करना है कि भाग किन संख्याओं के बीच में है? भाग किन संख्याओं के बीच में है? भाई 2 के बीच में और किसके बीच में? 5/3। तो ये सीख लो आप इसके बाद कि 2 तो वैसे ही रहेगा, भाग के दाईं ओर। कहां की? भाग के दाईं ओर। भाग के दाईं ओर की संख्या को क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो भाग के दाईं ओर ये है, भाग के दाईं ओर की संख्या गुणा करो और क्या कर दो? 3/5। क्या करना है? भाग के दाईं ओर की संख्या को क्या करना है? रेसिप्रोकेट कर देना है। तो क्या लिखा मैंने? भाग की क्रिया करने के लिए जिन 2 संख्याओं के बीच भाग का चिन्ह रहे, उसमें कौन सी? दाईं ओर की संख्या को क्या करना है? पलट कर लिखना है। और साइन कौन सा लग जाएगा? फिर गुणा लग जाएगा। तो 2 भाग 5/3, 2 इंटू 3/5। टू ऑपरेट डिवीजन, रेसिप्रोकेट द नंबर ऑन राइट साइड ऑफ डिवीजन एंड चेंज द डिवीजन साइन टू मल्टीप्लाई। इसको देख के एक बात तो पता लग गई होगी, क्वेश्चन तो मैंने अभी नहीं किए,
कि सारी चीज़ों को बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से यहाँ पे आपके सामने लिया जाएगा, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आ जाएगा, चिंता मत करना, समय के साथ आ जाएगा। तो हर चीज़ को यहाँ पे आपके सामने लिया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? का में क्या करेंगे? का में क्या करेंगे? जिसके बीच में का है गुणा किया, काम खत्म। भाग में क्या करेंगे? दाइयों की संख्या पलट देंगे। चलो, अब हमने मासूम से कुछ क्वेश्चन लिए, बिल्कुल प्यारे प्यारे मासूम क्वेश्चन है, मेरी तरह, जैसे मैं मासूम वैसे मेरे क्वेश्चन मासूम। पहला क्वेश्चन है 6048 ऑफ का, मैंने दोनों लिखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखा है। आपके पास शीट मिल जाएगी, क्वेश्चन होंगे, लेकिन सॉल्व कॉपी में करेंगे। समस्त क्वेश्चन सॉल्व कहाँ करेंगे? आराम से कॉपी में करेंगे, बड़े प्यार से कॉपी में करेंगे। तो 6048 का 7/9 का 5/8 का ऑफ 2/7, बोलो कैसे करें? बोलो कैसे करें? सिंपल रखता हूं इसको। 60 अपन सब करेंगे मिलके। 6048 का 7/9 का 5/8 का 2/7, ये क्वेश्चन है बेसिकली। सिंपल देखें, ये क्वेश्चन है। आज अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? का क्या है? प्राथमिकता वाला गुणा। का क्या है? प्राथमिकता वाला गुणा। और ये सिखाया गया था कि जिसके बीच में का है वहां पे क्या कर दो? अरे जिसके बीच में का है वहां क्या कर दो भाई? गुणा कर दो। पहला का, ये तो का ही का है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ का ही का है, कोई बात नहीं। ये पहला का क्या किया? गुणा कर दो। 6048 गुणा 7/9, का खत्म हो गया। अब ये का कहाँ है? इन दोनों के बीच में। ये का कहाँ है? इन दोनों के बीच में। क्या करूं भाई? गुणा कर दो। 7/9 गुणा क्या? 5/8, ये का खत्म हो गया। ये का कहाँ है? 5/8 और 2/7, भाई गुणा कर दो। तो 5/8 गुणा क्या? 2/7, समस्त का खत्म हो गए। सारे क्या थे इसमें? ऑफ थे, सारे का खत्म हो गए। क्या किसी को इसके अंदर कोई शंका है? क्या किया? जहां जहां का था वहां गुणा चिन्ह लगा दिया, का खत्म हो गया। अब मेरा काम शुरू हो गया, मुझे काटना पड़ेगा। काटो, बताओ क्या आंसर आ रहा है? 343 840। तो बच्चों ने कहा इसका आंसर आ रहा है 840। क्या आंसर आ रहा है? 840। इसका मतलब क्या है? ये समस्त चीजें क्या है? कटने के लिए बनी है। क्या वाकई कटने के लिए बनी है? जिनका आगे अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो देखें। 9 से शुरू कर दें तो 9 छिंग कितने? 54, बचे कितने? 64। 9 सत्ते कितने? 63, बचा कितना? 18। 9 दूनी 18, 672 आया। 9 तो शहीद हो गया था। 8 पकड़ लेते हैं। 8 8 64, 8 8 कितना? 64, बचे कितने? 3 32, 8 चौक 32। अब 7 पकड़ लो, ये तो मजा आ गया। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो 12 तो यहाँ आया, 7 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 2 यहाँ आया। तो 12 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 2, ये अगर आपने सही किया है तो कितना आता है? 840 आता है। सही है क्या? खरे उतर रहा है बिल्कुल राम कहानी। तो ठीक है, मान लेते हैं। अपने 5 दूनी 10, 70 बिल्कुल सही है। देखो कैसे किया? 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 को 12 से करते हैं 12 84, 840 अपना। तो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन ने क्या सीखा? का। इस क्वेश्चन के थ्रू क्या सीखा? का कितने भी आए क्वेश्चन में, का 1 आए, 2 आए, 10 आए, का कितने में आए, कुछ नहीं करना। जिनके बीच में का है गुणा किया, सॉल्व किया, काम खत्म। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। ये विनय कुलन को दिखाने के लिए क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका विनय कुलन के लिए है। अब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में केवल कोष्ठक ही कोष्ठक हैं। इस क्वेश्चन में आपके कोष्ठक ही कोष्ठक हैं और चारों कोष्ठक आ गए। बोलो 4 कोष्ठक कौन से थे? एक तो क्या था बेटा? बार ब्रैकेट। एक क्या था? स्मॉल ब्रैकेट। एक कौन सा था? मीडियम ब्रैकेट। और एक कौन सा था? अपना लार्ज बोल लो, बिग बोल लो। दोबारा बोल रहा हूं, एक कौन सा था? बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट कौन सा होता है? बार ब्रैकेट कौन सा होता है? रेखा कोष्ठक कौन सा होता है? जहां बार लगी होती, ये है वो बार ब्रैकेट। ये है वो बार ब्रैकेट जो कहां टंगा हुआ है? बताओ। ये बार ब्रैकेट जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता बस मेरा एक सेंटेंस सुन लो, गलती नहीं करोगे। बार जो है, ये जो रेखा कोष्ठक है, जो बार लगा हुआ है, जिन संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है उसके बाहर का कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। क्या बोला मैंने? जिन संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है ना, ये
उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। कई लोगों को क्या दिखता है, अरे सर ये बाहर साइन माइनस चेंज, अरे ना ना ना, ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, जो चीज ब्रैकेट में है उसी को देखना है, जो चीज ब्रैकेट में उसी को देखना है। तो आपको ये माइनस साइन नहीं दिखना चाहिए। कौन सा, जो 4 के बाहर है वो नहीं दिखना चाहिए। क्लियर, बात क्लियर है मेरी? आपको केवल क्या दिखना चाहिए, बार किसके ऊपर है, केवल क्या दिखना चाहिए, बार किसके ऊपर है। अब देखो मेरा क्वेश्चन अगर अपन देखें तो मैंने कहा था एम वी बॉड मास, थोड़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं इस क्वेश्चन में, मैं एम वी बॉड मास कहा था मैंने। अब देखो मॉडुलस है नहीं, मॉडुलस क्या है, कौन से डंडे, खड़े डंडे नहीं है, अभी आएगा आएगा। विनोकुलम है, तो प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता बताता है, ये बताता है सॉल्व करने में पहले क्या करना है। तो भैया पहले क्या करना है बेटा, आपको विनयकुलम हल करना है। विनयकुलम हल क्या करते हैं, विनयकुलम के नीचे जो संक्रिया है, क्या कहा, विनयकुलम यानी बार के नीचे जो संक्रिया है, जो ऑपरेशन है, कर दो। इस बार के नीचे संक्रिया कौन सी है, घटाने की, इस बार के नीचे संक्रिया कौन सी है, घटाने की, घटा दो। तो बेटा 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1। अब आपको ये नहीं दिखना चाहिए था, दोबारा समझा रहा हूं, आपको ये नहीं दिखना चाहिए था कि सर -4 -3, ना, गलत हो जाएगा। क्यों, ब्रैकेट दिखना चाहिए। ब्रैकेट कहां है, 4 और 3 के बीच में। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है पूर्ण कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि विनयकुलन के अंदर, विनयकुलन को ही क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट, और बार ब्रैकेट क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। पहले करेंगे इसको, तो बार के नीचे कौन है, 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1, बार खत्म हो गया, क्वेश्चन चला। देखो ऐसे क्या करो, 5 तो था ही, -4 में से 3 गया, 1, बार खत्म, क्या बचा, 1 छोटा ब्रैकेट। सही है क्या अजी, सही है क्या चीज? ऐसा एग्जाम में कैसे करोगे, आंखों आंखों में, लेकिन कब, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी सिखाना है, टाइम लूंगा आराम से, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, फास्ट भी चलेंगे। हाल फिलहाल 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1, 5 में से क्या बचा, 1, कितने हो गए, 4। ये 4 किसका आंसर है, छोटे ब्रैकेट का। ये 4 किसका आंसर है, और करना भी यही था, पहले बार फिर कौन सा, स्मॉल। तो 5 में से 1 गया, इसका आंसर आया 4। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, कितना आंसर आ चुका था बेटा, किसका आंसर आ चुका है, छोटा वाला खत्म हो गया है, छोटे वाले की जगह क्या है बेटा, 4 है। आ जाओ, मंझला पकड़ लो, क्या पकड़ लो, मंझला पकड़ लो। मंझले में कौन है, 6, अपना भी 6। मंझले में कौन है, माइनस, अपना भी माइनस। छोटू तक 100 होकर कितना आ गया था, 4, अपन ने लगाया 4। मंझला बोलो कितना आ गया, मंझला बोलो कितना आ गया, 2। मंझला खत्म, मंझला आज के बाद खत्म, मंझला नहीं आएगा। अब पकड़ लिया अपन ने बेटा बड़ा, बड़े में कौन है, 5, अरे बड़े में कौन है, 5, फिर कौन है, माइनस, अपन ने लगाया माइनस, और मंझला कितना आ गया था, 2। 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3 बचे। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? 4 तरह के कोष्टक सिखाए थे, कौन कौन से, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इसी क्रम में सॉल्व होंगे। पहले क्या सॉल्व किया, बार, बार में सावधानी क्या रखनी बताओ, बार में सावधानी क्या रखोगे आज के बाद, बस उस बार के अंदर कौन सी संक्रिया है, बार के बाहर कोई चिन्ह है, बार के बाहर कुछ है, उसको नहीं देखना है। उस बार, उस रेखा के नीचे कौन सी संक्रिया हो रही है, जुड़ रही है, जोड़ दो, घट रही है, घटा दो, और सिर्फ उसको देखोगे, उसके बाहर का चिन्ह नहीं देखना है। मुझे उम्मीद है आ गया होगा, नहीं भी आया होगा क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के, उसमें करना, नहीं आया दोबारा पूछना, छोड़ना नहीं है। मेरी उम्मीद यह है कि जो भी मैं बोर्ड पे कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, जो भी मैं बोर्ड पे कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये कर लो, आप सफिशिएंट हैं मेरे सब्जेक्ट के अंदर, बाकी काम आपका है। चलें आगे। सभी लोग करें इसको, उत्तर बताएं, 1 मिनट में करें, इसको छापें क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर, फिर मैं करूंगा। जहां डिवाइड है डिवाइड ध्यान रखना, जहां मल्टीप्लाई ध्यान रखना, जहां का है वहां का ध्यान रखना। सभी लोग करें इसको, फिर मैं करूंगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से उठाया है मैंने इसको। सारी संक्रियाएं हम यहां पे लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करना।
ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में अंश भी है और हर भी है। इस क्वेश्चन में कौन है, न्यूमरेटर भी है और कौन है, क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, क्या बोलते हैं इसको अपन, न्यूमरेटर अंश, क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर हर। पहले अंश अलग सॉल्व करोगे, हर अलग सॉल्व करोगे। अंश की क्रियाएं अलग हैं, हर की क्रियाएं अलग हैं, ध्यान रखना। किसी को आंसर आया कितना, 2/3। तो पहला ऑप्शन मार्केट में आ गया है 2/3। और कोई ऑप्शन नया, 1। एक ऑप्शन मार्केट में और आया है 1। तो भांति भांति के ऑप्शन आ रहे हैं देखो मार्केट में। तेरा आया बेटा 1, 2/3। दो ऑप्शन चल रहे हैं, या तो 2/3 या 1। अब या तो 2/3 वाले गलत हैं या 1 वाले गलत हैं। इसीलिए क्वेश्चन लिए गए ताकि कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में दूर हो जाए। चलो अब मैं कर रहा हूं, अब ध्यान से यहाँ देखो, जिसका भी कही अच्छी बात है, नहीं किया चलो कोई बात नहीं, यहाँ करना। देखो सिंपल सी बात यह है, ये ऊपर अंश है नीचे हर है। अभी हाल फिलहाल अंश और हर का आपस में कोई मिलाप नहीं है। अंश अपना चलता रहेगा, हर अपना अलग चलता रहेगा। ये बात समझ में आ गई, दोनों का अभी कोई मिलाप नहीं है, अंश अलग है हर अलग है। अब देखो कैसे काम करते हैं अपन। अपने पास होता है mv बॉड मास, अपने पास होता है mv बॉड मास जब एक से ज्यादा क्रियाएं होती हैं तो ठीक है भैया। अब मॉडुलस तो है ही नहीं, विनकुलन है ही नहीं और ब्रैकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। यानी प्राथमिकता किसकी है, ऑफ की। प्राथमिकता किसकी है, ऑफ की। तो ऑफ को पकड़ लो, ऑफ दो जगह है, अंश में भी है और कहाँ है, हर में भी है। अंश का मामला अलग है, हर का मामला अलग है, अभी दोनों में कोई मिलान नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। तो देखो एक बार समझाने के लिए ढंग से लिख रहा हूं। ये हाफ चल रहा है, कुछ नहीं किया, तो ये हाफ चल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ये डिवाइड चल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। इसको देखा, मैंने क्या सिखाया था, जहां पर भी का है, जिनके मध्य में का है, गुणा कर दो और भूल जाओ का को। मेरा का इस हाफ और इस हाफ के बीच में है, समझाने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, हाफ किया। मेरे ख्याल से अब पूरा दिख रहा होगा पीछे तक, इसलिए मोटा मोटा लिया मैंने। होल डिवाइड बाय, अब कहां आ जाते हैं अपन, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। इस हाफ का फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, इस प्लस का कुछ नहीं करना। यहां पे क्या दिखा, का। यहां पे क्या दिखा, का नहीं सिखाया है, जिसके बीच में का, गुणा कर दो, का को भूल जाओ। ये का इन दोनों के बीच में है, तो बेटा क्या, हाफ गुणा हाफ। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। तो देखो मैंने एक बात की आपके सामने कि का किस तरह से करते हैं। अब बताओ क्या करें, अब बताओ क्या करें। नहीं, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा आपको, ध्यान रखना, मेरा काम ही यही है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे ये पूछा कि पहले मैं डिवाइड करूं, पहले मल्टीप्लाई करूं। मैंने जानबूझ के एक चीज छोड़ी आपके लिए, मेरा काम यही है कि गलती करके समझाना है आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं डिवाइड करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं। और कोई आंसर, दो ही हो सकते हैं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है। क्यों, कारण क्यों, आपको यह ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि यह गुणा क्यों आया था भैया। तो मैं कोई बात क्लास में ऐसे ही बार बार चीख चीख के नहीं बोल रहा। मैंने कहा था का कौन है, अरे का कौन है, प्राथमिकता वाला गुणा। का कौन है, प्राथमिकता वाला गुणा। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल ही ले रहा हूं कि आपको वो गुणा कर देना है, आपको वो गुणा कर देना है। तो ये प्राथमिकता वाला जो एरो मार रहा हूं, ये प्राथमिकता वाले गुणा है। ये नहीं गुणा करके छोड़ दिया, रुक जाओ भैया अब फिर देखते हैं बॉड मास कौन है। अरे भैया फिर प्राथमिकता क्यों चिल्लाया मैं। जैसे ही मैंने का कहा, जैसे ही मैंने कहा वो प्राथमिकता वाला गुणा है, उसको गुणा करना है आपको। तो ये जो का था, ये हाफ और ये हाफ दिख रहा है आपको, ये हाफ और ये हाफ जब गुणा हुए कितना हो गया, ये 1/4। मुझे करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकता मैं, ये प्राथमिकता वाला है। ये भी कितना हो जाएगा, 1/4। मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा का कौन है। का कौन है, प्राथमिकता वाला गुणा है, करके ही छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना वरना फिर दिक्कत आएगी। मुझे लगता है जो आंसर लगा इसी कारण आंसर आए होंगे कि लोगों ने का छोड़ दिया होगा, फिर देखा अरे पहले तो कौन होगा, भाग होगा, ये गलती की होगी। का कौन है, आज के बाद ध्यान रहेगा, प्राथमिकता वाला गुणा है, पहले कर दो, काम खत्म। अब आ जाओ, देखो ये हाफ चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, कितना हो गया था
1/4 कितना हो गया था ये 1/4 होल डिवाइड बाय ये हाफ ये प्लस ये कितना हो गया था 1/4। इसका जो आंसर आएगा, अब जो भी आंसर आपका था वो चेक करते हैं। बेटा क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, इंटू करो और उल्टा कर दो, 1/2 गुना 4/1 काट दूंगा अभी, और ये चौथाई और 2/4 कितने होते हैं 3/4। कैसे कहा, कैसे कहा इसको, एलसीएम ले सकते हो बट धीरे एलसीएम मत लेना, धीरे धीरे एलसीएम मत लेना। आधे में क्या छुपा होता है 2/4, सही है क्या, धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे ऐसा करना है ऐसे। आधे में क्या छुपा होता है 2/4 छुपे होते हैं, 2/4 यहां पर 1/4 यहां पर। अरे 2 गाय में 1 गाय जोड़ दी कितनी आएंगी, 2 गाय में 1 गाय जोड़ दी कितनी आएंगी, 3 गाय आएंगी ना। तो डायरेक्ट क्या करो, धीरे धीरे करना, एलसीएम एलसीएम मत लेना। कितना आ गया बेटा ये 3/4। कैसे आया, आधे में 2/4 थे, 1/4 ये था, 1/4 यहाँ, 2/4 यहाँ, 3/4 जुड़ गए, खत्म हो गया। ये कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया 2 दूनी 4। अब देखते हैं कि किसका आंसर सही था। ऊपर है 2/1, नीचे है 3/4। देखो इसमें भी हो सकता है किसी को डाउट हो, लेकिन कई बार शर्मा शर्मी में पूछते नहीं है। कई बार क्या होता है अपन पूछते नहीं, यार छोटी सी बात है पूछनी है, डाउट क्लियर करना है। बोलो सॉल्व कैसे करते हैं। ऊपर है 2/1 और नीचे कितना है 3/4। जिसको भी सॉल्व करना नहीं आता ध्यान समझ लो, एक लॉजिक होता है a/b/c/d। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता है गुणा नीचे वाला क्या होता है उल्टा हो जाता है 4/3। अब काटा पीटी कर लो, उत्तर कितना आया, उत्तर आया बेटा 8/3। सभी बच्चे क्या हो गए थे गलत। तो मार्केट बोला था आपका 8/3, अच्छा चलो बोला भी करो, मार्केट में आने दिया करो। मैंने कहा था पहला मार्केट दूसरा मार्केट, आप भी बोलते, अच्छा लगता है। तो जिसको भी नहीं आया दोबारा पूछ लो, चिंता की बात नहीं है, दोबारा पूछ सकते हैं अपन इस चीज़ को नहीं आया तो। और मेरी बात को, हर सेंटेंस को ध्यान सुनना मेरी एक हैबिट है। जहाँ जहाँ मुझे लगता है बच्चा अटकता है उसको मैं बार बार बोलता हूँ। तो समझ जाना जो चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ वो चीज़ ऐसी है जहाँ आप गलती करते हो। तो याद होगा मैंने बार बार क्या बोला था, प्राथमिकता वाला गुणा, प्राथमिकता वाला गुणा, बार बार कह रहा था मैं, ध्यान नहीं दिया आपने मेरी बात। आगे से ध्यान देना, ये सबको क्लियर है, आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन उसमें डाले हैं मैंने, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी करो फटाफट। और सबका सेम आंसर आया तब मजा आया, सबका आंसर सेम आया तो मजा आया भैया, ऐसे नहीं कि किसी का कुछ किसी का कुछ। अंश अलग है, हर अलग है, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करते रहो, हर अलग बाद में सॉल्व कर लेना इकट्ठा करके। ये तो सेकंडों का खेल था, कुछ नहीं इसमें तो। आया किसी का, इस क्वेश्चन में टाइम 1 आ रहा है, और कोई आंसर इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, ये तो बिल्कुल मासूम क्वेश्चन है मेरी तरह। आया लाला, अरे चला चला इसको चला, पहले कब करेंगे, बोर्ड मास होता है ना, ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है, तो आधा और गुणा करके क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, 1/4 कर दें, प्लस कितना 20, 1/4 गुणा 4 प्लस 20। अब क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई गुणा करो, कितना आया 1/8 प्लस 20, और ये कितना गुणा 2 प्लस 20। अब इसको सॉल्व कर ले, कितना आंसर आ रहा है। हाँ भाई किसी का आंसर 11, 2/1। हाँ तो बड़ा आएगा, आने दो, बड़ा आएगा, बड़ा आए तो आने देना। कितना आ रहा है 161/176, 1 बड़ा आए तो आने दो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है। ये आ रहा है, और किसी का कोई आंसर
जब ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बहुत इजी होगा तो गणना ऐसी आएगी, जब क्वेश्चन हार्ड होगा गणना क्या होगी, आसान। बिल्कुल सिंपल रूल है मैथ्स का, बिल्कुल सिंपल रूल है। जो देखने में बिल्कुल सिंपल सा होगा उसके संख्या ऐसी आएंगी, और जो देखने में गंदा होगा उसकी गणना बहुत आसान होती है। चलो देखते हैं, जिन्होंने नहीं किया देखो, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से आराम समझाता हूं। एम वी बॉड मास मेरा नियम है, एम वी बॉड मास मेरा नियम है। मॉडुलस अभी तक आपने शक्ल देखी नहीं है, अभी आया नहीं आपके सामने, तो चिंता की बात ही नहीं। विनयकुलन आ चुका है, कहीं नहीं है। विनयकुलन क्या होता है, ऊपर बार, भाई कहीं नहीं है। ब्रैकेट इस क्वेश्चन में दूर तो दिख ही नहीं रहा, खत्म हो गया ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का, कहीं लिखा हुआ नहीं है। सारा खेल शुरू कहां से हुआ, डिवीजन से। सारा खेल शुरू हुआ डिवीजन से। डिवीजन मुझे दिखा, केवल कहां दिखा, अंश में। केवल कहां दिखा, अंश में। तो अंश का डिवीजन सॉल्व कैसे करते हैं, आपको सिखाया था कि दायां वाला, कौन सा वाला, दायां वाला क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो आधा गुणा 1/4, सही है क्या, आधा गुणा 1/4, ये सिखाया था। प्लस 20 का कोई रोल नहीं है, चलने दो। इसका मुझे उम्मीद थी सब करेंगे भाई, बहुत लोग अभी हाथ बांध के बैठे हैं, धीरे धीरे उनके हाथ खुलने चाहिए, तब मजा आएगा। अब ये चाहो तो इसी स्टेप में कर लो, चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में कर लो, मुझे समझाना है, आराम से करता हूं। 1/2 गुणा 4 प्लस 20, यहां तक का काम खत्म हो गया था, डिवीजन खत्म। अब क्या पकड़ेंगे अपन, मल्टीप्लीकेशन, गुणा। गुणा दो जगह, एक अंश का एक हर का, दोनों साथ कर रहा हूं, क्यों, क्या कैसे कहा था, अंश अलग है, हर अलग है, दोनों अलग चलने दो। तो ये हो गया बेटा 1/8, ये कितना हो गया 20, ये हो गया 2 से कट गया 2 बार, ये हो गया कितना 2 + 20 कितना बेटा 22। पहली चीज तो ये होनी चाहिए थी। अब सॉल्व कैसे करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको आना चाहिए। 8 × 20 ऐसे करते हो ना, क्यों भैया, a + b/c बचपन से करते आ रहे हो, नहीं भी करते हो सिखा दूंगा मार मार की, चिंता की बात नहीं है। c को किससे गुणा करते हैं, a से, तो क्या होता है वो ac, प्लस क्या जोड़ते हैं, b होल / c। जिसको नहीं पता आराम से देख ले, क्या करते हैं, ये इससे गुणा होता है, प्लस जुड़ जाता है। आओ करते हैं, 8 दूनी 160, आपने ये कौन सा बेटा, जीरो भी तो है, तो 8 दूनी 160 और एक 161/8, तो ये हुआ बेटा 161/8 होल / 22। अब गलती करते हो तो क्या सिखाया था मैंने, 1 लिख लिया करो। क्या लिख लिया करो, 1। आज ही तो कहा था कि a/b होल / c/d सॉल्व कैसे होते हैं, a/b अपॉन c/d सॉल्व कैसे होता है, a/b गुणा d/c, ये सॉल्व कैसे होता है, a/b गुणा d/c। तो बेटा 161/8 गुणा 1/22, 161 ऊपर और 8 दूनी 16 और 16, अरे वाह बिल्कुल सही कहा, 176 एकदम सटीक जवाब था। सभी अपनी कॉपी में उतार लें, प्रैक्टिस शीट जब दूंगा उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, वहां गलती से बचना है। जो भी गलती करनी है अभी कर लो, कॉपी में कर लो, मुझे बुला के पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्या करनी है अभी कर लो, प्रैक्टिस शीट मत करना बस। सबको क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है, छाप ली, छापते भी जाओ, छपाई प्रॉपर होनी चाहिए। एक मिनट में करो, सिर्फ 1 मिनट में होना चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। बॉड मास लगाओ, ब्रैकेट तो है नहीं, ओ भी नहीं है, डी मास लगेगा बस ना। तो ब्रैकेट है क्या, छोटा सा ब्रैकेट है, ये तो बेचारा नाम मात्र का ब्रैकेट है। इसमें बेचारा नाम मात्र का ब्रैकेट है, कोई खास ब्रैकेट नहीं है।
भाई उत्तर आ जाने चाहिए अब। 20/12, 29। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन आया मार्केट में 29/12। एक क्वेश्चन इसका आएगा ध्यान रखना, चाहे वो इस तरह का आए, चाहे वो मॉडुलस का आए, चाहे कंटिन्यू फ्रैक्शन का आए, आएगा जरूर एक क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। ऑफ कोर्स अपन जानते हैं, अपन काम करते हैं बोर्ड मास से, तो यहां पे ऑफ तो खैर है भी नहीं, ब्रैकेट है या नहीं एक बराबर है बेचारा, क्या है 3 + 4 कितने हो गए 7। ब्रैकेट क्या है यहां पर, पहले ब्रैकेट ही होगा ऑफ कोर्स, पहले कौन होगा, पहले तो ब्रैकेट ही होगा, चिंता की बात ही नहीं है। और ब्रैकेट के अंदर अपने पास कौन है बेटा, 3 + 4 कितने हो गए 7, कितने हो गए अपने पास 7। तो सबसे पहला काम तो ब्रैकेट का काम खत्म, ये हो गया 7 × 6 + 7 डिवाइड बाय 1/4, और यहाँ पर 2 + 3 × 4 डिवाइड बाय 5/6। मुझे उम्मीद है यहाँ तक, विश्वास है मुझे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, ब्रैकेट हो गया है। अब ब्रैकेट का काम खत्म। अब चला कौन बेटा, डिवीजन। डिवीजन में क्या सिखाया था, राइट वाले को उल्टा कर दो, दाईं और को क्या कर दो, उल्टा कर दो बेटा, आ जाओ। तो 7 × 6 नहीं छुओगे, +7 को फिलहाल नहीं छुओगे, 7 और 1/4 ये दिखने चाहिए आपको, सिर्फ ये दिखने चाहिए आपको। 7 और 1/4 बीच में क्या होने है, भाग है, गुणा करके क्या करना है, पलट देना है। तो आज जो 1/4 है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 4। यहां तक किसी को शंका, भाई 7 चल रहा था चलने दिया, 6 चल रहा था चलने दिया, इस 7 और इस 1/4 में, इस 7 और इस 1/4 में, इस 7 और इस 1/4 के अंदर अपन को क्या करना है, दाएं वाले को पलटना है। मैंने पलट दिया। यहां पर भी आ जाओ, 2 को नहीं छूना, 3 को नहीं छूना, 4 को नहीं छूना, इस 5/6 को क्या करना है, पलटना है, गुणा मार के 6/5। मेरा डिवीजन भी खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई है और बाद में जो बचेगा वो कर देंगे। मल्टीप्लाई जहां जहां है, क्या सिखाया था, जिन जिन के बीच में मल्टीप्लाई वो गुणा होंगे, जिनके बीच में मल्टीप्लाई वो गुणा होंगे। बताओ कहां मल्टीप्लाई है, 7 और 6 के बीच में क्या है, गुणा है, कितने हो गए बेटा 42, प्लस चल रहा है चलने दो। 7 और 4 के बीच में गुणा है, कितने हो गए बेटा 28 हो गए। बहुत बढ़िया बात, बढ़िया आते हो तुम। अब यहाँ गुणा, ये तो गुणा ही गुणा है, ये तो बेचारे क्या है, गुणा ही गुणा है। कुछ कट रहा का, कभी नहीं कटा, जिंदगी में नहीं कटेगा। तो 3 चौक 12, 12 छिंग 72, 3 चौक 12, 12 छिंग 72/5, 2 + 72/5। इसको सॉल्व करना अपन को आना चाहिए। ऊपर तो आसान सा है, 40/20, अरे 40/20 60 और 8 और 10, समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 40/20 60 और 8 और 2 10, कितने हो गए 70। ऊपर तो आ गया बेटा 70, और नीचे सिखाया था सॉल्व करना भी, नीचे भी सॉल्व करना सिखाया था। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में जोड़े 72, 5 दूनी 10, 10 में जोड़े 72, कितना आ गया 82/5। 82 जगह कम पड़ गई। (70/82/5). 5 कहाँ जाएगा, ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 5 जी ऊपर गए, 70 × 5/82। जो कट पिट रहा है वो काट दो, जो कट पिट रहा है वो काट दो। कौन कट रहा है बेटा 29 तो खैर मुझे उम्मीद नहीं है, 29 तो नहीं आई। कहाँ गलती कर, क्वेश्चन गलती कर दी। कितने आ रहा भाई करना, मैं कहा 2 से कटेगा और तो कटेगा नहीं। 2 से कटा तो कितना 35, 2 से कटा कितना 41, अब नहीं कटेगा। 41 तो प्राइम नंबर है। ऊपर वाला देख लो, 3.5 5 थी 15, 15 और 25 कितने हैं 175/। तो मेरे पास जगह कम है, ये तो काट देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 175/ कितना 41। दोबारा समझा रहा हूँ, बोर्ड मास लग रहा था, बी मतलब ब्रैकेट, नन्ना सा ब्रैकेट था, काम किया खत्म, 7 हो गया। ब्रैकेट खत्म हो गया, अब क्या करना है, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन। डिवीजन क्या करता है, डिवीजन क्या करता है, जिनके बीच में डिवीजन है, जिनके बीच में डिवीजन है, क्या करो, उसके राइट साइड वाला, उसके दाएं वाला क्या कर दो, पलट दो और गुणा कर दो।
तो कहाँ डिवीजन है? यहाँ डिवीजन है, राइट से वाला पलट के 4 हो गया। कहाँ डिवीजन है? यहाँ डिवीजन है, राइट साइड क्या हो गया? 6/5 हो गया। डिवीजन के बाद क्या लगता है बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है? गुणा ही तो करना है, कर दो। कहाँ गुणा है? 7 और 6 गुणा है 42, 7 और 4 गुणा है 42। प्लस को नहीं छुआ, प्लस को नहीं छुआ, क्यों? तो प्रायोरिटी बाद में। यहाँ पर प्लस को नहीं छूंगा, 2 चल रहा है। ये गुणा की लहर चल रही है, ये गुणा की बिल्कुल लाइन चल रही है, सब गुणा हो गए। 3 चौके 12, 12 से 72/5। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? 5 दूनी 10, 10 प्लस 72 82/5, और ये 5 गया ऊपर, काटा पीटी करके 175/41। तो ध्यान रखना, जितना आसान क्वेश्चन होगा दिखने में, गणना उतनी बड़ी आएगी। यही तरीका होता है, क्वेश्चन आसान, गणना ज़्यादा, क्वेश्चन गंदा, गणना आसान। सिंपल फंडा होता है इसका। अब मुझे एक चीज़ सिखानी है, बाकी तो कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ मुझे बतानी थी आपको, तो पहले मैं आपको एक बार बता दूं। इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस जो मैं बता रहा हूं आपको अभी सामने, इसके ऊपर मैं कई क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है इसका एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। क्यों? RSSMB का जो पास हिस्ट्री हमने रिसर्च की, उसमें क्वेश्चन हर जगह जहां भी सिलेबस में है वहां क्वेश्चन पाया गया। बेटा इस चीज को बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? सतत भिन्न। हिंदी का एक नाम और है, हिंदी का एक नाम और क्या है? लंगड़ा भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न। और इंग्लिश में एक ही नाम है क्या? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसका क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए इसके ऊपर जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। एक बात तो ये है कि थोड़ा अध कचरा ज्ञान जो होता है उसको दिमाग से निकाल देना। आप लोग कई बार यूट्यूब देखते हो, उसमें ऐसे कोई आदमी आता है, बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, आज आपकी सारी टेंशन खत्म, आज आपकी गणित पूरी खत्म, और आंसर आया 1 - 1/1 - 1/1 - 1/7। तो बेटा लिख देना 7। सिखाते हैं, सीखा होगा ना ऐसे कई बार आपने, खूब चिल्ला के जोर शोर से कहते हैं गणित खत्म आज, और 1 - 1/, इसका आंसर कितना आ गया? 7। अब प्रॉब्लम यह है कि बाई चांस मैंने यहाँ की जगह हल्का सा चेंज किया और मैंने यहाँ पर गिर दिया 1 - 2/7, या कितना एक और बढ़ा दिया मैंने 1 - अरे नहीं चाहता ये, एक और बढ़ा दिया। अब क्या नहीं आएगा? 7 नहीं आएगा। अब क्या नहीं आएगा आंसर इसका? 7 नहीं आएगा। तो जो भी ट्रिक है वो तो बताऊंगा मैं, लेकिन कोई मिसकंसेप्शन दिमाग में हो, कोई अधूरा ज्ञान दिमाग में, पहले से बाहर निकाल देना, क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और हर तरह का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरह क्वेश्चन ट्रिक के साथ आपके सामने लेके आऊंगा। पहली बात तो जो डायरेक्ट कर सकते हो आप, उसके बारे में बात करता हूं। ध्यान समझना, जो कहते हैं ना ट्रिक, वो केवल कब है? 1 - 1/(1 - 1/(1) मान लो x। बेटा कितनी बार आया? 1 2 3। कितनी बार आया बेटा? ये 3 बार आया, तब तो इसका आंसर क्या है? x। 2 बार आया तो भी नहीं है, 4 बार आया तो भी नहीं है। पहली बात दिमाग में, क्योंकि होता है यूट्यूब पर खूब देखते हो आप लोग, तो मुझे बताना एसेंशियल है, ना कहोगे सर वो तो बताया ही नहीं, तो वो बताना एसेंशियल है। 3 बार आता है और माइनस ही आता है। क्या आता है? इसकी एक ट्रिक है, सिर्फ माइनस ही माइनस रहे और हर जगह क्या रहे? क्या दिख रहा है आपको? 1 1 1 1 1। 2 हुआ तो भी काम नहीं करेगा, अलग हुए तो भी काम नहीं करेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिख जाए 3 बार प्रोसेस चला, 1 2 3 बार प्रोसेस चला, और जो यहाँ पे लास्ट में लिखा आ रहा है वही आंसर होता है। करके देखें, ट्रिक से देखते हैं करके। जैसे मान लो मैंने कहा 1 - 1/(1 - 1/(1) मैंने कहा बेटा 3। क्या कहा मैंने इसका? 3। इसको अगर आप मेन तरीके से करो तो कैसे करोगे? मेन तरीका बिल्कुल चौथी 5वीं क्लास में सिखाया, वो तरीके से कैसे करोगे? हम चलते हैं नीचे से ऊपर। कहाँ चलते हैं हम? पहले करेंगे मेन तरीके से, फिर ट्रिक से बात करेंगे। अगर मेन तरीके से करूं तो मैं चलता हूं कहाँ? नीचे से। कहाँ चलता हूं? ऊपर चलता हूं। चलो नीचे से ऊपर भैया।
पहले सॉल्व करोगे इसको। सॉल्व कैसे करते हैं? 3 एकम 3, 3 में से कितना गया 1, क्या बचा 2/3, ठीक है। 3 एकम 3, 3 में से क्या गया 1, क्या बचा 2/3। तो बचपन में सिखाया होगा कि सॉल्व करते चलो झाड़ू मारते चलो, ये सिखाया होगा। ये सॉल्व किया, झाड़ू मार दी, साफ कर दिया, खत्म हो गया। अभी अब क्या बचा बेटा 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे, ये बचा ना भी अपने पास। और ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 2/3, तो 2/3। अभी सिखाया था मैंने 3 कहाँ जाएगा, अभी सिखाया था मैंने 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा ऊपर। मैं सिखा रहा हूँ जानबूझ के। अभी आपको लग रहा होगा कि बड़े तरीका क्यों करा रहे हैं सर, मैं आपको सिखा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि कल जब मैं इसकी ट्रिक सिखाऊंगा तो जो मैं कर रहा हूँ ना, अगर ट्रिक आप भूल भी गए, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो भी आपको ट्रिक आराम से याद आ जाएगी। कि आप देख रहे हो कहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं पलट रहा हूँ, देख रहे हो आप चीज़ें, सॉल्व करना पलटना, सॉल्व करना पलटना, सॉल्व करना पलटना, इसी के ऊपर आधारित मेरी ट्रिक है, जो आपको मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। हाल फिलहाल एक तरीका सिखा रहा हूँ मेन। तो ये 3 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 1 - 1 बटे 1 माइनस क्या बनेगा बेटा, ये 3/2, क्या बनेगा ये 3/2। दोबारा चेंज चली, बोलो कितना, 2 एकम 2, 2 में से कितने गए 2 एकम 2, 2 में से कितना गया माइनस कितना बचा -1 बटे 2, कितना बचा -1 बटे 2। तो 1 - 1 बटे, ध्यान समझना, ये कितना आया था बेटा 2 एकम 2, 2 में से 3 गया, माइनस का कितना बचा 1 बटे 2। अब बोलो क्या हुआ, अब बोलो क्या हुआ, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 माइनस, ध्यान से करना आराम से, 1 चल रहा था, 2 कहाँ गया बेटा ऊपर गया, तो क्या हो गया 2, नीचे कौन चल रहा था, ये माइनस और माइनस क्या होंगे बचीड़, जब इन दोनों माइनस की बचीड़ हुई क्या हो गया, ये प्लस हो गए, 1 + 2 कितना आ गया 3, जो मैंने कहा था। तो पहली ट्रिक तो लिख लो, फर्स्ट ट्रिक कॉपी में लिख लो, पहली ट्रिक कि 3 बार आए, मत देखना कुछ भी, सीधा आंसर x, सिर्फ 3 बार के लिए। 4 बार आए सिखाऊंगा नहीं काम करेगा ये, 2 बार आए नहीं करेगा, 7 बार आए नहीं करेगा काम ये, 3 बार के लिए ठीक है। वो भी क्या 1 1 1, वो भी क्या माइनस माइनस माइनस, क्या प्लस की भी होती है, हाँ प्लस की भी होती है, थोड़ा समय देना मेरे को। मैंने पहले ही बोला इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसके कई वेरिएंट होते हैं, ये कई तरीके से होते हैं। ये कई बार इसमें प्लस आएगा, कई बार प्लस माइनस आएंगे, कई बार यहाँ पे 4 5 7, कई बार यहाँ पे 2 3 4, कई तरीके होते हैं, हर एक की ट्रिक होती है। और मैं जो सिखाया आज आपको मैंने मेन तरीका, उसके ऊपर आधारित ट्रिक है, चिंता मत करना, आराम से करना। लेकिन हाँ फर्स्ट ट्रिक लिख लो, सारे साइन माइनस, 3 बार पैटर्न, 3 बार प्रतिरूप, सारे साइन माइनस, जो लास्ट वाला है वही आंसर है। अगर यहाँ 5 होगा तो 5, 10 होगा तो 10, 4 होगा तो 4, 3 होगा तो 3, ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो 3 वाले के लिए कभी सॉल्व मत करना, सारे माइनस हों, 3 वाला हो, एक्स लिख देना, सही है। तो मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगी, मेरी शीट मिली है आपको भी, अभी नहीं मिली, मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं उम्मीद के साथ कि थोड़ा जो मैंने बताया उसको रीड करके आओगे, और फिर जब प्रैक्टिस शीट दूंगा तब क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।